आज हम बात करेंगे उन 7 जरूरी बातों की जो हर किसी को जियो वाईफाई लगाने के बाद जानना जरूरी है। चाहे आप जियो फाइबर यूज कर रहे हो या फिर जियो एयर फाइबर, दोनों कंडीशन में आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, दोनों में आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो का लाइक टारगेट है वो सिर्फ 500 का टारगेट है। आप सब लोगों को मिलके वीडियो को लाइक करना है। तो देखिए नंबर फर्स्ट पे है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जियो होम एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप इस एप्लीकेशन से अपने घर में लगे पूरे वाईफाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आप पासवर्ड चेंज करना हो, किसी भी कैंडिडेट को ब्लॉक करना हो, पेरेंटल भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपके जो बच्चे हैं उनको आप कौन सी वेबसाइट पे या फिर किस चीज के लिए या फिर कितना उनको आपको इंटरनेट देना है, सारी चीजें आप उसमें कंट्रोल कर पाएंगे। आज के समय में सबसे ज्यादा इंटरनेट छोटे बच्चे यूज करते हैं। वो यूज तो करते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे उसका मिसयूज भी करते हैं। जैसे रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, तब तक इंटरनेट देखते रहते, क्योंकि वाईफाई तो लगा है, इंटरनेट तो कम होगा नहीं, वाईफाई लगा है, अच्छे से अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे बच्चे एडल्ट वीडियो वगैरह भी देखते हैं, तो उन लोगों के लिए आप ये फिक्स कर सकते हो जो आपके बच्चे हैं वो कौन सी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, किस वेबसाइट का यूज नहीं कर सकते। और एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे मान लीजिए आप उसमें शेड्यूल भी फिक्स कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक की जो आप मोबाइल फोन बच्चों को दे रखे हो या फिर टेबलेट दे रखे हो या फिर लैपटॉप दे रखे हो, वो इतने समय से इतने समय तक के इसमें इंटरनेट का एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद वो इंटरनेट का एक्सेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये भी आप इसमें पेरेंटल कंट्रोल से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जियो होम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। माई जियो एप्लीकेशन में भी होगा, बट जियो होम एप्लीकेशन को आप अच्छे तरीके से चला पाएंगे, अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और सारे काम आप वाईफाई से जुड़े आप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। दूसरे नंबर की बात है, राउटर को आपको कौन सी लोकेशन पे रखना है। आपके जो हाउस होगा वहां पे एक राउटर होगा जो आपको इंटरनेट वगैरह देगा ना, उस राउटर को आपको कौन सी लोकेशन पे रखना है। तो देखिए अगर आप अपने मकान में राउटर लगवा रहे हैं, जियो का वाईफाई लगवा रहे हैं, तो उसको आपको बीचों बीच अपने मकान के बीचों बीच में रखना है। यानी कि इधर वाले जो लोग रहते हैं वो भी आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सके और इधर वाले जो लोग हैं वो भी आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सके। उसको आपको किसी भी दीवार के पीछे नहीं रखना है, कॉर्नर पे नहीं रखना है, क्योंकि इससे क्या होगी कि जो इंटरनेट स्पीड वगैरह होती है उसमें थोड़ा आपको वीकनेस देखने को मिलेगी, अच्छे से आपका इंटरनेट फुल तरीके से नहीं पकड़ पाएगा। तीसरे नंबर की बात है, आपका जो वाईफाई होगा वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद उसमें एक जो पासवर्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है, बट वो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, उसको आपको तुरंत से चेंज कर देना है। जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो आपको नहीं रखना है और आप जो पासवर्ड रखे वो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। जैसे आप रखोगे आपका नाम 1 2 3, ऐसा आपको नॉर्मली पासवर्ड नहीं रखना है, आपको रखना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जिससे कोई भी आसानी से उसको एक्सेस ना कर सके, गलती से भी एक्सेस नहीं कर सके। चौथी बात है रिचार्ज प्लान की। तो आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपने जो रिचार्ज प्लान करा रखा है वो कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन उसकी वैलिडिटी है, क्योंकि यह चीज जानना जरूरी है। कभी कभार होता क्या है कि हमारा जो रिचार्ज प्लान होता है वो खत्म हो जाता है, फिर हम सोचते हैं यार हमारा तो इंटरनेट वगैरह वाईफाई ब्रॉडबैंड है वो चल ही नहीं पा रहा, तो हम सोचते शायद हो सकता है टावर में मिस्टेक होगी या फिर कनेक्शन कहीं से कट गया होगा। तो ये चीज आप पहले ही क्लियर कर ले कि आपका जो रिचार्ज प्लान है वो एक्सपायर हो चुका है या फिर अभी चल रहा है, बड़े ही आसानी से आप देख सकते हैं। और पांचवी बात, सबसे मोस्ट बात, ये बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है। बहुत सी बार देखा गया है, बहुत सारे लोगों के साथ ये घटना घट जाती है। जैसे मान लीजिए कई प्लान में आपको 1 TB यानी 1000 GB आपको डेटा मिलेगा, कई प्लान में आपको 3300 GB डेटा मिलेगा। कभी कभार हम बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट करवा लेते हैं, जैसे टीवी वगैरह भी कनेक्ट हो जाते हैं, 2-3 टीवी वगैरह कनेक्ट हो गए, मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह सारी चीजें हम कनेक्ट करवा लेते हैं। फिर हमारा वो नेट जो होता है, यानी कि हमारे को जो 3300 GB हो या फिर 1 TB हो, वो स्पेंड हो जाता है, यानी खर्च हो जाता है। फिर हमारे को उसमें क्या है कि स्पीड कम हो जाती है, हम जो भी इंटरनेट वगैरह एक्सेस करते हैं ना उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो हम सोचते हैं यार शायद पता नहीं हमारा जो ब्रॉडबैंड है वो ही खराब हो गया, इसमें इंटरनेट तो आ तो रहा है लेकिन इसकी स्पीड जो है वो कम आ रही है। तो आप इस जियो होम एप्लीकेशन से ये भी जान सकते हैं कि आपने कितना इंटरनेट स्पेंड कर दिया, यानी कितना डेटा आपका खत्म हो गया और कितना डेटा अभी फिलहाल बच रहा है। ये सारी चीजें आप जियो होम एप्लीकेशन से देख सकते हैं। छठवीं बात जो आपको ध्यान रखना जरूरी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने जो इंस्टॉलेशन करवा रखा है उसके बिल वगैरह आपको संभाल कर रखना है। जो भी सीरियल नंबर वगैरह है सारी चीजें आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि मान लो यार कभी आपका जो जियो फाइबर है या फिर एयर फाइबर है
वो खराब हो जाए, उसको आपको एक्सचेंज करवाना हो या फिर कोई सर्विस आपको लेनी हो या फिर उसको आपको रिटर्न करवाना हो, तो आपको सीरियल नंबर वगैरह, बिल वगैरह सारी चीजों को संभाल कर रखना है, जिससे कि आप लोग जो भी काम करें, सर्विस वगैरह यूज ले, सारी चीजों बड़े आप आसानी से कर पाए। कभी कभार होता यह है कि हम इंस्टॉल तो करवा लेते हैं, बिल वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह सबको जाने देते हैं, कुछ उसका ख्याल नहीं रखते, फिर हमारे को ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपने जो बिल वगैरह है, सीरियल नंबर वगैरह है, उन सबको आपको संभाल कर रखना है। और अंत में सबसे लास्ट में सातवीं बात, अगर आप ये करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज फिर आप पे डिपेंड करता है। देखिए, हम जियो फाइबर हो फिर एयर फाइबर हो, दोनों कंडीशन में हमारे को इसमें एक लाइट यानी बिजली की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता। अगर लाइट आएगी तभी हमारे को इंटरनेट आसानी से मिल पाएगा, अदरवाइज लाइट नहीं आएगी तो हमारे को इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो राउटर को लाइट से कनेक्ट करने के लिए आपको, अगर आपके एरिया में लाइट वगैरह बार बार कटती है, डिस्कनेक्ट होती है, लाइट कटी जाती है, तो आपको एक यूपीएस रख लेना है, जिससे आपका इंटरनेट वगैरह नहीं कटेगा, क्योंकि यूपीएस राउटर से कनेक्ट होगा तो उसको वो हमेशा बिजली देता रहेगा। 15, 20, 30 मिनट तक जो यूपीएस होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो आपको बार बार डिस्कनेक्ट की जो प्रॉब्लम होती है इंटरनेट को, वो नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें थी जो हर जियो यूजर को जानना जरूरी है, चाहे आप जियो एयर फाइबर यूज कर रहे हो या फिर फाइबर। तो इन जो मैंने 7 बातें आपको बताई है, उनमें से आपने ऑलरेडी कौन सी गलती कर रखी है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को आपको लाइक जरूर से करना है, क्योंकि वीडियो का लाइक ज्यादा नहीं है यार, 500 लाइक का है, तो 500 लाइक तो कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टिक कर दीजिए, लाइक तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।